Okay, people we were seeing how people as a resource are primarily used, और इस resource को people as a resource को हम कैसे refine कर सकते हैं? How do we refine it? By providing them with education, skill, health. ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो people as a resource को improve करती हैं. ठीक है, okay. So unemployment अभी हम देखेंगे कहाँ पे? Urban areas में. ज्यादा करके urban areas में unemployment किस तरह के का होगा कि आप educated हैं, डिग्री है, आपका विलिंगनेस भी है, लेकिन जॉब नहीं है. आप जॉब करना भी चाहते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपको स्किल सेट नहीं है, तमाम रीजंस हो सकते हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अभी देखो गांव खेड़े में कैसा होता है कि कोई मजदूर है या कोई किसान है, तो कोई किसान मजदूरी का काम कर लेगा भाई साहब, उसको मेहनत मशक्कत करने की आदत है. लेकिन एडुकेटेड इंसान को अगर तुम बोलोगे भाई पत्थर तोड़ने के लिए, वो नहीं तोड़ेगा, है ना. सो इसीलिए जब तक हमको प्रॉपर हमारे फील्ड का जॉब नहीं मिल जाता है, वी जनरली आर नॉट एम्प्लॉइंग आवरसेल्व्स. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो बावजूद इसके कि एडुकेशन है, लेकिन क्योंकि हमको जॉब प्रॉपर नहीं मिल रहा है, दैट इज हम पत्थर तोड़ने नहीं दे सकते, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट विदाउट जॉब सिंस 2 years. पोस्ट ग्रेजुएट मतलब समझते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं आप, ग्रेजुएशन के बाद और 2 साल की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, सो इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरियाज में भाई साहब आपका एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिना, बहुत कॉमन फिनोमिना है. ठीक है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, many youth with matriculation, graduation, post graduation degrees are not able to find a job. matriculation मतलब 10th, graduation मतलब 10 + 2 + 3. समझ में आ रहा है? आपका एजुकेशन सिस्टम ये है ना, 10th हो गया, फिर आता है आपका 10 + 2, फिर आता है आपका 10 + 2 + 3, फिर आता है आपका भाई साहब 10 + 2 + 3 + 2, है ना. इतने साल पढ़ाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब. तो ये बहुत कॉमन सिनारियो है इन अर्बन एरियाज. A study shows that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. तो एक ऐसा स्टडी है जहां पे ये दिख रहा है कि जितने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग होंगे उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ना कि जिन्होंने सिर्फ 10th पास किया है. क्या ये मतलब समझ में आ रहा है? 10वीं पास लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, जो 13वीं मतलब आपका ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. क्यों, ऐसा क्यों होता होगा? नहीं, उल्टा बोल रहे हो तुम तो. मैं बोल रहा हूं कि 10वीं पास लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और जो ग्रेजुएशन, a study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. matriculate मतलब जिन्होंने 10वीं पास किया है. तो 10वीं पास करने में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे कहीं ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स में. क्यों, ऐसा क्यों होगा? Why will this happen? हाँ, पढ़े लिखे तो दोनों ही हैं, एक ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो लो वेजेस में काम कर लेगा, है ना. उसको मालूम है कि मैंने पूरी पढ़ाई नहीं की है, तो उसको 10-15 हज़ार का भी जॉब मिल रहा होगा तो वो कर लेगा. 15-20 हज़ार का जॉब मिल गया तो स्टार्टिंग में वो ले लेगा. ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, इनको भाई साहब उनके हिसाब से जॉब चाहिए, है ना. तो दैट्स द रीजन दे विल नॉट टेक अप अ ऑर्डिनरी जॉब, दे विल नॉट स्टार्ट देमसेल्फ विद एन ऑर्डिनरी जॉब, बिकॉज दे विल प्रेफर टू हैव हायर चॉइसेस इन लाइफ, बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो कर तो ये भी सकते हैं जॉब, लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन ज्यादा, इन्होंने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है पढ़ाई में, तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम टू देम. ठीक है, ओके. सो अनएम्प्लॉयमेंट देखो आपका रूरल एरियाज में क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब बस अब सीजन नहीं है उसका अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपने जबरदस्ती का लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है लेकिन उतनी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल रही है. अर्बन एरियाज में एक हो गया एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कि भाई साहब 10वीं पास मैट्रिकुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. ठीक है, और एक होता है भाई साहब आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो वी विल सी व्हाट इज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. सो आई एम एन इंजीनियर विदाउट अ जॉब. अभी जब आप किसी एक, देखो जैसे
आप मेन कोर्स की स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे आप समझ लो बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर ऑल मेन कोर्स स्टडीज, ठीक है। लेकिन जब आप किसी टेक्निकल स्ट्रीम में स्टडी करते हैं, जैसे आपका बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग होगी, सो दीज आर टेक्निकल स्ट्रीम्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल स्ट्रीम्स हैं। ये बंदा और कुछ नहीं कर सकता, ये इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स ही कर सकता है, ठीक है। आई एम एन इंजीनियर विदाउट अ जॉब सिंस अ ईयर, ये अकाउंटेंट का जॉब नहीं कर सकता, ठीक है, ये क्लरिकल काम नहीं कर सकता, ही इज एन इंजीनियर, सो ही विल बी बेसिकली, सो देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। इंडिया में, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंजीनियर्स। इंडिया आज की तारीख में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और इसीलिए लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, एकदम टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करो तो तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर इंडिया के बाहर चले जाओ, यही दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी या कितनी भी प्राइवेट कंपनीज आए, इतनी जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हम जिस रेट में इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज देयर। सो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग, अक्सर आप देखोगे कि इंजीनियरिंग के लोग मार्केटिंग में हैं, आप उनसे क्वालिफिकेशन पूछोगे, भाई साहब मार्केटिंग में कोई बंदा दिखेगा आपको, क्या क्वालिफिकेशन है, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग कुछ और है और मार्केटिंग कुछ और है, ठीक है। मार्केटिंग मतलब सेल्स से जो चीजें हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के बंदे ज्यादा करके आपको मार्केटिंग में मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कोर इंजीनियरिंग के जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आपको हायर करेगा वो क्या से देखेगा कि भाई आपका इंजीनियरिंग का भी नॉलेज ले लेंगे और आपसे मार्केटिंग भी करवा लेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। So what is unemployment? Discuss the types of unemployment. Unemployment exists when people who are, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, willing to work at the going wages. जो current wages हैं उसमें वो they are ready to work, but they cannot find jobs. The workforce includes, तो किसी भी country का workforce will include people from the age group of 15 to 59 years. Average लिया गया है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन रूरल एरियाज, जब सीजन नहीं है भाई साहब खेती बाड़ी का, ठीक है, इन द सम मंथ्स ऑफ द ईयर। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, जबरदस्ती का भाई साहब जॉब कर रहे हैं, मतलब काम में तो हैं लेकिन पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्गाइज, इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, people appear to be employed but are actually unemployed. The work requires the service of 5 people, but there are 10 or 12 people involved there. 3 people are extra, so these 3 are disguisedly unemployed. Educated unemployment occurs when persons with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find jobs suiting their education. So they are not able to find jobs which suits their education. क्या हो गया भाई साहब? Okay, so educated unemployment occurs when persons with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find jobs suiting their education. Consequently, they may work at a lower level job which is also called as underemployment. भाई कोई काम नहीं है तो कोई एक लो लेवल का काम ही करना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो मैन पावर है, जिसके पास भाई साहब एजुकेशन नॉलेज ये सब है, ये वेस्टेज जा रहा है ना। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है और उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसने जो ये 15-20 साल की पढ़ाई की है वो वेस्ट जा रहा है ना। इट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, ओके। People who are an asset for the economy turn into a liability. जो लोगों को हम एसेट मानते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट एसेट फॉर एनी इकोनॉमी और कंट्री, इट टर्न्स आउट टू बी अ लायबिलिटी। ये बोझ बनने लगती है। आप तब तक ही मतलब सोसाइटी के काम में है जब तक आप पैसा जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, यू आर जनरेटिंग मनी, otherwise you are a liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा है, अच्छा खासा इनकम नहीं हो रहा है, लोग पागल होने लगेंगे, ठीक है, समाज आपको पागल बना देगा, ठीक है। you will find it difficult to make both ends meet and then you will not have a balanced frame of mind. You are going to lose your cool. People do not have enough money to support their family, ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। Inability of educated people who are willing to work to find gainful unemployment implies a great social waste. तो inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. तो जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है in spite of gaining adequate amount of
एडुकेशन, दिस इंप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। ये सोशली बहुत बड़ा वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, ये सोशली काफी सारा ड्रेन आउट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड भाई साहब आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। जितनी बेरोजगारी होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। देखो तुम्हारे घर में जो पानी आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो तुमको रोड मिल रहा है, जो ट्रेन मिल रहा है, ये सब कहां से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। टैक्स कब दोगे तुम? जब तुम इनकम करोगे, राइट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो क्या होगा? टैक्स नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, तो वो कहां से ये सब चीजें प्रोवाइड करेगी? समझ में आ रहा है? तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस जो अनएम्प्लॉयड है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी भुगतना। अभी देखो ये झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं कैसे तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से तो पानी लाते होंगे। आप देखते होंगे ये जो पानी के पाइप से उसमें जो होल्स होते हैं वो कौन करता है? ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको तो चाहिए ना पानी, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ये ओवरलोड बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो वर्किंग पॉपुलेशन पे अनएम्प्लॉयड लोगों का ओवरलोड बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी ने लिया रहेगा तो कैसे लिया रहेगा? कोई झोल झाल का कनेक्शन, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कटिया बोलते हैं, ठीक है। कटिया मतलब कट कर दिया, ठीक है, मतलब ऐसे एक। तो यहाँ पे तो ओवरहेड वायरिंग नहीं है, यहाँ पे आपकी सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, विच इज गुड, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़े नॉर्थ में जाओगे तो आपके ओवरहेड वायरिंग है, सारी वायरिंग जो है तो आपकी ओवरहेड है, मतलब ऊपर से। और ऊपर से भाई साहब ऐसे ले लिया, कौन अभी किसको आप पकड़ेंगे, किसको मारेंगे, ठीक है। घर चलाने के लिए इनको चाहिए, तो इसका मतलब आपके पैसे से ही ये हो रहा है ना। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुंचे, ये उसमें से इलीगल इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ठीक है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। आई एम द ओनली वन एम्प्लॉयड इन दिस फैमिली। अगर भाई साहब एक ही इंसान है और भाई साहब 10-15 बच्चे हैं, ये बड़ा फैमिली है, सो ऑल अदर डिपेंडेंट्स ऑन मी, ठीक है। सो इससे ओवरलोड बढ़ेगा। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल ऑफ द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय हेल्थ। हेल्थ की फैसिलिटीज क्या क्या है, वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं, हाइजीन सैनिटेशन से प्रॉपर है कि नहीं, एजुकेशन प्रॉपर है कि नहीं। ऑल दीज आर बेसिकली फैक्टर्स इम्पार्टिंग क्वालिटी टू योर लाइफ, ठीक है। ये फैक्टर्स अगर आपको रहेंगे तो ही आप क्वालिटी लाएंगे। The quality of life of an individual as of the society is adversely affected. Adversely मतलब बहुत severely affect होने लगता है, ठीक है, बहुत severely affect होने लगता है, ठीक है। Effects of unemployment. When a family has to live on a bare subsistence, ठीक है, levels there is general decline in its health status. Bare subsistence मतलब survive करो भाई साहब, ठीक है, कैसे भी करके survive करो। सर पे थोड़ा सा छत, खाने को थोड़ा सा खाना, मतलब survive करने के, एक्सेल करने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए। बेयर सब्सिस्टेंस मतलब बेयर नेसेसिटीज पे, फूड शेल्टर और क्लोथिंग की बेयर नेसेसिटीज एक फैमिली की कंप्लीट हो रही है, ठीक है। देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस, होगा ही, हेल्थ खराब होगा ही, ठीक है, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड की आवश्यकता है। और अगर आप सिर्फ फूड टेबल पे कैसे भी पहुंचा रहे हो, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आज नहीं तो कल आप बीमार पड़ने वाले हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द सोशल सिस्टम। और भाई साहब सोशल सिस्टम से विड्रॉल होता रहेगा। सोसाइटी में आप इंक्लूड नहीं हो पाओगे। सोसाइटी में इंक्लूड रहने के लिए आपको प्रॉपर हेल्थ, ये तो पहला चाहिए, पैसा, एजुकेशन, ये सारी चीजें चाहिए। तो धीरे धीरे आपका विड्रॉल होता रहेगा सोसाइटियल सिस्टम से, ठीक है। सो देयर विल बी अ gradual withdrawal, a standard of living or wage that provides only the bare necessities of life, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेट्रीमेंटल मतलब बहुत एडवर्स, जबरदस्त इफेक्ट आता है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी पे। जितनी बेरोजगारी होगी उतना ज्यादा आपका इकोनॉमी इंपैक्ट होगा। व्हेन पीपल डू नॉट अर्न, डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल। भाई साहब लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ये डिमांड भी इसका गिरता जाएगा, मतलब चीजें अभी सड़ने लगेंगी भाई साहब, ठीक है। सो प्रोडक्शन इंपैक्ट हो गया, प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर भाई साहब ठप हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन विल कॉन्सिक्वेंटली फॉल, ठीक है। नेशनल जीडीपी या इनकम, ये भी भाई साहब फॉल हो जाएगा। नेशनल जीडीपी, जो आप जीडीपी क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई साहब व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस
इन अ कंट्री इन अ ईयर, ठीक है। सो नेशनल जीडीपी या नेशनल इनकम भाई साहब आपका गिरता रहेगा, पॉवर्टी गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। सो पॉपुलेशन बिकम्स अ लाइबिलिटी, सो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन बन जाता है एंड दिस विल टर्न आउट टू बी अ लाइबिलिटी। एक्सप्लेन द 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, जो रिसोर्स आपके पास है, एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसका पढ़ना लिखना एक वेस्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमी पे भाई साहब ओवरलोड गिरता ही है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल ऑफ द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। कोई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रहेगा ही नहीं अगर हम सिर्फ बेयर नेसेसिटीज को किसी तरह से पूरा कर पा रहे हैं। इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर का शोषण होगा। अगर मुझे मालूम है कि मैं समझ लो एक कंपनी ओनर हूं और मुझे मालूम है कि 15,000 में मुझे एक शिक्षित इंसान मिल जाएगा, तो मैं भाई साहब उससे कुछ भी काम करवाऊंगा। हाँ भाई साहब मेरे बच्चों को स्कूल से लेकर आओ, ठीक है, काम करो यहाँ का भी, हाँ चला झाड़ू पोछा भी मार दो, हाँ काम करो यहाँ का भी। तो अभी जो बंदा मेरे पास काम कर रहा है उसके पास और कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो झक मार के काम करेगा भाई साहब, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, मैं उसको शोषण कर रहा हूँ और तुम नहीं करना है, चलो निकलो भाई साहब, दूसरे को बुलाएंगे, बहुत ऐसे पड़े हैं मार्केट में, है ना। तो दैट इज हाउ एक्सप्लॉयटेशन विल इंक्रीज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर विल इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट बट विथ लो इनकम, एक और प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन काफी लो इनकम है, जितना होना चाहिए पगार होनी चाहिए भाई साहब 1 लाख की, मिल रहा है 25,000, ठीक है। सो इस तरीके का लो इनकम है, ठीक है, वेरी लो इनकम। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम है लेकिन इनकम का लेवल बहुत कम है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में उतना हाई नहीं है, लोग कुछ ना कुछ करके कमा ही रहे हैं, लेकिन इनकम का रेट बहुत कम है, ठीक है। इनकम इज वेरी लो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 5.9%, और इंडिया का कितना है भाई साहब 3.6, मतलब लो है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। द एंटायर वर्ल्ड हैज गॉट एन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ क्लोज टू 6% and India has got an unemployment rate of 3.6%. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब प्रॉपर 15 to 65 एज ग्रुप में किसी के पास इच्छा है काम करने की लेकिन काम नहीं है, ठीक है, ऐसा काम नहीं है जिससे पैसा जनरेट हो रहा हो, ठीक है। ओके, सो अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली हमारे पास भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as एम्प्लॉयड, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम बहुत ही लो है लेकिन उसको हम एम्प्लॉयमेंट में गिन रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में गिन रहे हैं, बहुत लो मतलब बहुत लो, ठीक है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम, पूरे साल भर काम कर रहे हैं लेकिन उनको जितना इनकम मिल रहा है दैट इज नॉट एडिक्वेट टू सपोर्ट द फैमिली एंड देयर नीड्स, ठीक है, वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम, सो ये सारे जितने भी फोर्स्ड लेबर्स हैं, ठीक है, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पीपल, पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, तो ऑब्वियसली वो बेकार नहीं बैठ सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे उतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, कोई भी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, तो एकदम मतलब कैसा भी करके जीवन चल जाए इस तरीके के लेवल पे वो आ जाते हैं, ठीक है, कैसे भी करके जीवन चलाना पड़ेगा, तो बहुत कम इनकम में कैसे भी करके चलाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर हम देख चुके हैं, सेकेंडरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, टर्शियरी आपका ऑफिशियल जॉब से ज्यादा करके। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मोस्ट लेबर मतलब सबसे ज्यादा मेहनत आपको एग्रीकल्चर में लगती है, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग, काफी ज्यादा मेहनत लगती है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ओके, प्राइमरी सेक्टर। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment.
ठीक है। तो काफी सारा डिक्लाइन हुआ है, लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भाई साहब जितने बच्चे उतने ही काम करने वाले लोग खेतों में, ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो अभी सबको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, 2-3 लोगों में ही उतना प्रोडक्शन हो सकता है, बाकी के लोगों को हम शहर भेज दें या कहीं और भेज दें काम करने के लिए। तो अभी जो है, जो एम्प्लॉयमेंट है पहले जो था एग्रीकल्चर में, उससे अभी कम हो गया है। People are starting to realize that over employment or disguised employment in the agricultural sector is not giving them the benefits of greater production. ठीक है। So some of the surplus labor in agriculture has moved to either secondary or tertiary sector. So ये भाई साहब secondary या tertiary sector में move out कर रहा है धीरे धीरे। Secondary sector भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। In the secondary sector small scale manufacturing is the most labor absorbing. तो small scale manufacturing में सबसे ज्यादा labor absorbing techniques होती हैं, ठीक है। Just one moment. हेलो, हाँ किसका? कौन किसका? एयरटेल का? एयरटेल का ही है ना? हाँ तो एयरटेल का अपनी बिल्डिंग में है ना? नहीं नहीं है ना भाई, बिल्डिंग में है एयरटेल का। वहाँ बंदा आया है क्या? वाईफाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डाल सकते। वो मैनेजर को फोन करो, मैनेजर साहब को फोन करो, उनको मालूम है कौन कौन डाल सकता है। हाँ मैनेजर साहब को फोन, नंबर है ना? हाँ हाँ ठीक है, बोलो कल आप मैनेजर से आकर बात करो। कौन? लेकिन ये लोग है क्या अभी 702 वाले? नहीं नहीं वो 700, हाँ हाँ भाड़े वाले से बात कराओ मेरी, जब वो आएंगे ना नीचे। अभी अभी मना करो, जब आएंगे नीचे तो बात कराना, ठीक है। मेरे को उनका नंबर दे दो मेरा।
Okay, so inspired by his success, inspired by his success, all the families after some time held a meeting in the village. सबने भाई साहब मीटिंग ले लिया कि इसने तो दो मतलब फटाफट इसने अपना प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, ठीक है. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open up a school in the village. School अगर होगा तो एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाएगी और फिर एलिमेंट्री एजुकेशन से सब लोग एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे गांव को सुविधा हो. They assured the panchayat that they would all send their children to the school. So now the education sector is coming into the village. इस तरह से भाई साहब एक एक सेक्टर आता रहता है, ठीक है. तो स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट हो गया. The panchayat with the help of the government opened up a school. A teacher was recruited from a nearby town. All the children of the village started going to school. ये सब भाई साहब स्कूल जाने लगे. After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. तो ये vocational course create हो गया भाई साहब. She started stitching clothes for all the families of the village. For everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. तो ये vocational एक ट्रेनिंग चालू हो गई, ठीक है. Thus another new job that a tailor was created. Okay, this had another positive effect. The time of the farmers is going far from buying clothes was saved. तो आपका भाई साहब अभी बाइंग क्लोथ्स के लिए जब बाहर जाना पड़ता था, इनको बाहर और क्लोथ्स लेकर आना पड़ता था. नाउ इट कुड बी सेव्ड बिकॉज टेलरिंग चालू हो गया, ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग वोकेशनल को अभी सिर्फ लोग फार्मिंग में ही एसोसिएटेड थे, लेकिन धीरे धीरे इनको दिख रहा है दूसरे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड, द यील्ड ऑफ द फार्मर्स वेंट अप, ठीक है. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. क्योंकि इसके पहले क्या करना पड़ता था, खुद का कपड़ा भी बुनना पड़ता था, ठीक है, बाकी सारे काम भी करने पड़ते थे. लेकिन अभी ज्यादा टाइम ये फार्मिंग पे दे पा रहे हैं क्योंकि एक टेलर आ गया है जो काम कर रहा है कपड़े बुनने का, ठीक है. So this was the beginning of prosperity. The farmers had more than they could consume. Now they could sell what they produced to others who came to their village markets. तो ये भाई साहब सेल जितना करेंगे पैसा उतना ज्यादा आएगा, ठीक है. Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many like teacher, tailor, agro engineering and many more. इन सब में भाई साहब बढ़ने लगा. तो टीचर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी क्योंकि स्कूल स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है. एग्रो इंजीनियरिंग का करियर बढ़ने लगा भाई साहब, ठीक है. टेलर्स बढ़ने लगे. सो दिस इज हाउ द सेक्टर्स आर डेवलपिंग. तो प्राइमरी सेक्टर ही जहां पे अभी धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के जॉब्स भी वहां पे आने लगे, ठीक है. सो बिकॉज पीपल सॉ बेनिफिट इन इट, ठीक है. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज where the rising level of human capital. एक बंदा बाहर गया और इसमें सारा चेंजेस हो गया. Rising level of human capital मतलब एक बंदे ने शिक्षा हासिल की और पूरा चेंज हो गया. Human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities, ठीक है. तो rich with complex and modern economic activities. So population is known as a human resource because they contribute to the dash of the country. Growth of the country. Population becomes human capital when there is dash in the form of health, education and skill. When there is investment, okay. More educated and healthier people gain through higher investment, capital, income, savings. More educated and healthier people gain through their higher, okay, इनकम ज्यादा होगा ना भाई साहब, ज्यादा इनकम करेंगे आप. मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल विल जनरेट मोर इनकम, ठीक है. When the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, it is called human capital enhancement, human capital formation, human capital degradation, human capital education. तो ये क्या हो जाएगा, human capital enhancement. This will be basically human capital enhancement. तो ये हो गया growth, investment, incomes, human capital formation, ठीक है. human capital formation, okay. To be an asset means to be useful. Trade, transport, communications, banking, education, health, etc. are included in the tertiary sector, okay. The activities in all the sectors add value to the national income. Market activity involves remuneration. Remuneration मतलब wages जो आपको मिलते हैं, ठीक है, to anyone who performs or gives services and goods. All the activities in the three sectors are called as economic activities, ठीक है.
Some women have entered the administrative and other services, including those which need high levels of scientific and technological services. अभी हम बहुत सारे women level की entry भी देख पा रहे हैं, ठीक है. The son proved to be so creative that he could design an improved type of plow, ठीक है, जो एग्रो इंजीनियरिंग बाहर पढ़ने गया. Tourism comes under obviously tertiary sector. When people do not earn, the national GDP भाई साहब क्या हो जाएगा, fall करेगा, ठीक है. Okay. A study shows that unemployment of graduates and postgraduates has increased faster than amongst matriculates, ठीक है. Unemployment amongst technically qualified person is called टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे इंजीनियर अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. द इकोनॉमिक टाइम्स भाई साहब फ्रीडम फ्रॉम इंडिजिनिटी 17 अगस्त का भाई साहब एक क्लियर आर्टिकल है, ठीक है. सो दिस बेसिकली हाँ कैंसिल किया. क्या हुआ, कैंसिल किया मैंने? हाँ कैंसिल ही दिखा रहा है. जरूरत नहीं है एक्चुअली. कैंसिल